ना हमसे भंगिया हो, ना हमसे भंगिया पिसाइए गणेश के पापा हो, नहीं हर जात बानी दुखाला कोमल हमारे कलाइए गणेश के पापा, सच कहीं बात मानी। आपकी सफ़र की शुरुआत की बात करते हैं, क्योंकि आपने हर लैंग्वेज में गाना गाया है, हर तरीके का गाना गाया है, वो चाहे आइटम सॉन्ग्स हो, छठ का गीत हो, हर तरह के गाने आपने गाए। कैसे सफ़र की शुरुआत हुई, सफ़र कैसा रहा? सफ़र की शुरुआत की अगर बात करेंगे तब तो मुझे एकदम बचपन में जाना पड़ेगा। और महज मैं एक्चुअली 4 साल की उम्र की थी बस, और मेरे पिता विपिन पटवारी जी, अब वो नहीं है, प्रयात विपिन पटवारी जी, वो मेरे पिता से बढ़कर एक्चुअली संगीत के गुरु रहे और लोक गायन की शिक्षा उनसे प्राप्त किया। फिर शास्त्रीय गायन भी बाद में सीखी। लेकिन मंच की जो एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं, मतलब इतने साल बीत गए, तब मैं 4 साल की उम्र की थी, तो अब करीब 42-43 इयर्स से मैं मंच पे हूँ। कल पेली भिजल तिवैया उगी है दीनानाथ, कटलो से कटना समैया उगी है दीनानाथ। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना जब भी आता है तो एक गाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आता है। एक एवरग्रीन गाना है जो कि ना हमसे भंगिया पिसाई गणेश के पापा। सावन में ये गाना हर जगह गूंजता है, सुनने को मिलता है। और इसी गाने की गायिका जो है द वन एंड ओनली कल्पना पटवारी जी जो है हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका स्वागत है मैम दर्श न्यूज़। नमस्कार, सभी को नमस्कार जी मैम, जब भी सावन आता है तो आपका ये गाना ना हमसे भंगिया पिसाई काफ़ी ज़्यादा, सावन हो या छठ हो, सिर्फ आप ही के गाने हर जगह सुनाई देते हैं। ऊपर वाले की कृपा है, बाबा भोलेनाथ की कृपा है। और ना हमसे भंगिया पिसाइए गणेश के पापा को अब 20 साल हो गया, और 20 साल बाद भी लोग इस गीत को भूल नहीं पाए हैं। और इसलिए उस गीत को भी प्रणाम सलाम, और पूर्वांचल के सभी लोगों को इतना प्यार और इतना हमें दिल में बिठाने के लिए इतने सालों में बहुत बहुत धन्यवाद। तो चाहेंगे वो गाना इसी से शुरुआत की जाए बातचीत की, इस गाने से। ना हमसे भंगिया हो, ना हमसे भंगिया पिसाइए गणेश के पापा हो, नहीं हर जात बानी दुखाला कोमल हमारे कलाइए गणेश के पापा, सच कहीं बात मानी। भंगिया धतुरवा राउर हमसे ना पिसाई, बसहा के डारी राके घूमल न जाई, काहे करे नी अखिया हो, काहे करे नी अखियां लाल ए गणेश के पापा, काहे खिसियात बानी। ये गाना आपका बड़ा प्यारा है मैम, और सब लोग सुनना पसंद करते हैं इसे, हर वर्ग के लोग जो हैं वो सुनते हैं। चलिए आपकी सफ़र की शुरुआत की बात करते हैं, क्योंकि आपने हर लैंग्वेज में गाना गाया है, हर तरीके का गाना गाया है, वो चाहे आइटम सॉन्ग्स हो, छठ का गीत हो, हर तरह के गाने आपने गाए। कैसे सफ़र की शुरुआत हुई, सफ़र कैसा रहा? सफ़र की शुरुआत की अगर बात करेंगे तब तो मुझे एकदम बचपन में जाना पड़ेगा। और महज मैं एक्चुअली 4 साल की उम्र की थी बस, और मेरे पिता विपिन पटवारी जी, अब वो नहीं है, प्रयात विपिन पटवारी जी, वो मेरे पिता से बढ़कर एक्चुअली संगीत के गुरु रहे और लोक गायन की शिक्षा उनसे प्राप्त किया। फिर शास्त्रीय गायन भी बाद में सीखी। लेकिन मंच की जो एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं, मतलब इतने साल बीत गए, तब मैं 4 साल की उम्र की थी, तो अब करीब 42-43 इयर्स से मैं मंच पे हूँ। सो शुरुआत ऐसे ही हुई, और बाद में आपने जैसे कहा कि कोई विधा को मैंने छोड़ना कभी चाहा नहीं, मतलब उस हिसाब से नहीं देखती थी। मुझे जो
सामने आया, जो गीत आया उसको मैं मतलब गाती गई। ये कभी नहीं सोचा कि इस पे नहीं जाना है, ये नहीं गाना है, उस तरह से नहीं सोची कभी भी। और हर गीत को गाई। और आसाम में भी जब थी तब भी मैं असमीज फिल्म इंडस्ट्री जो है वहाँ भी मैं गा रही थी। और पाश्चात्य शैली में ज़्यादा मेरा तब रुचि था। फिर मुंबई जब आई तो अचानक से अलग अलग भाषाओं में भोजपुरी ने मुझे वो एक्चुअली प्यार शोहरत जो मुकाम एक होता है आर्टिस्ट के जीवन में जो आता है, वो नाम भोजपुरी से प्राप्त हुई। तो भोजपुरी के बारे में भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से भोजपुरी में आई। भोजपुरी की स्वर कोकिला आपको कहा जाता है। भोजपुरी में ऐसे ही, जस्ट ऐसे ही, मतलब अब मुंबई जब कोई भी सपना लेके पहुंचता है तो उसके पास कोई चॉइस नहीं होता है। और कंपटीशन शुरू से फिर ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो मुझे बस गाना चाहिए था कि आज ये गाना मिले, कल कैसे गाना मिले। कोरस एकदम शुरू में कोरस गाई मैं, फिर इंग्लिश गाई, राजस्थानी गाई। और अचानक से पता लगा कि टी सीरीज़ जो है बहुत प्रसिद्ध म्यूज़िक कंपनी है। और आज के जैसा समय नहीं था कि अलग अलग यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो, बहुत फ्रीडम है आज आर्टिस्ट को, वो नहीं था। तब हम आपको कैसेट लेके खड़ा रहना पड़ता था कि मेरा सुन लीजिए, एक बार म्यूज़िक डायरेक्टर के पास जाना पड़ता था। तो टी सीरीज़ से अचानक बुलावा आया, मैं गई। और अचानक से फिर सरस्वती भजन गाई पहले, उसके बाद होली का गीत गाई। फिर विनय बिहारी जी है जो कि बहुत भोजपुरी के प्रसिद्ध सीनियर राइटर रहे और एक समय में वो कला संस्कृति विभाग के मंत्री भी रहे बिहार में। तो उन्होंने सुना और उनको लगा कि ये टोन शायद भोजपुरी में उनका विचार था। और फिर उन्होंने गवाया मुझे। और ना हमसे भंगिया पिसाई एक्चुअली मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है। पहला मेरा रामगढ़ के होली, और विनय बिहारी जी को ही वो श्रेय जाता है। तो भोजपुरी की जहाँ तक बात हो रही है मैम, आपने बहुत सारे गाने दिए हैं फिल्म इंडस्ट्री को और आइकॉनिक गाने दिए हैं। लेकिन भोजपुरी आजकल के समय में अगर देखा जाए, अगर आप बात कर लीजिए जो सुपरस्टार्स कहे जाते हैं, पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो, अक्सर इन लोगों के बीच कभी विवाद देखने को मिलता है। कभी दोनों जाकर के गले मिल जाते हैं, फिर विवाद कर लेते हैं, फिर गले मिल जाते हैं। कि किस तरीके से इसको देखती हैं कि मतलब विवाद होना, फिर उस विवाद को सुलझा लेना, फिर विवाद होना, फिर सुलझाना? देखिए, बहुत मैं जजमेंटल नहीं हूँ और बहुत समय भी नहीं है। मैं बहुत भोजपुरी गा भी लेती हूँ ना। तो पहले भी एक समय जब मुंबई में एकदम जिसको गोल्डन पीरियड माना जाएगा भोजपुरी इंडस्ट्री के, जो ससुरा बड़ा पैसे वाला से तीसरी बार शुरू होती है। और उस समय तो डेली मतलब स्टूडियो 10 बजे पहुंचना, रात को 10 बजे घर आना, फिर दूसरे दिन सुबह पहुंच जाना, एक जैसे ऑफिशियल ड्यूटी की तरह हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है उस समय को। तो उस समय इतने अच्छे कंपोजिशन, धनंजय मिश्रा, राजेश गुप्ता जी, फिर अलग अलग बहुत सारे म्यूजिक, घुंगरू जी, अभी तो है मधुकर आनंद जी, ओम झा जी, सबका कंपोजिशन में एक पैशन के साथ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को देखा है म्यूजिकली। उसके बाद वो दौर देखने के बाद अब मैं माँ भी हूँ, 2 बच्चा है जैसे, तो जिम्मेदारी ये भी है, एक फैमिली का भी है। तो इस सब करने के बाद मुझे विवाद को देखने का, आपको लगता है खासकर माँ बनने के बाद कोई औरत के पास ये समय नहीं होता कि विवाद को मैं जजमेंट करूं। मैं बहुत ये सब सुनती देखती नहीं। संगीत में ज़्यादा ध्यान है, अच्छा क्या कार्य करूं आगे भोजपुरी को लेके। ट्रेंडिंग जो होता है उसके अलावा कल जब हम लोग नहीं रहेंगे इस दुनिया में, भोजपुरी को, लोक साहित्य को लेके विश्व दरबार में कहाँ तक ले जा पाए, ये सब सोच में ज़्यादा रहती हूँ मैं। तो मैं बहुत ये सब में कमेंट देना नहीं चाहती इसलिए। जहाँ तक संगीत की बात हो रही है मैम, बहुत सारे आपके ऐसे गाने या बहुत सारे ऐसे कलाकार हुए हैं पास्ट में जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए हैं भोजपुरी के। लेकिन आज के समय में आप देखेंगी लोग ऑटो ट्यून लगा करके, जिनके सुर भी अच्छे नहीं हैं वो ऑटो ट्यून लगाते हैं। मेरे मन की बात कहा आपने, एकदम बुरा ऑटो ट्यून वाली जो बात है। हालांकि इसमें भी बहुत जजमेंट देके इसलिए फ़ायदा नहीं है कि समय परिवर्तन हो रहा है। और बैलगाड़ी से लेके फिर अब एक तो बीच में था सुपरसोनिक जेट सब था, वापस वो आ रहा है। हम एरोप्लेन से, फ्लाइट से लेके अब सुपरसोनिक से, मतलब 1 घंटा में आप पहुंच जाएंगे न्यूयॉर्क। इस युग में शायद बहुत कुछ चेंज हुआ है, संगीत में भी चेंज हुआ है। लेकिन फिर भी ना, जो सदाबहार जो संगीत रहेगा, जिसमें जैसे अभी जो मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही हूँ, एक एक नोट को ऑटो ट्यून लेके नहीं गाती हूँ, और एक एक नोट को सुनना, फिर इधर आके सुनना, फिर वापस उधर जाना,
तो यही रहेगा हमेशा। और फिर संगीत से नहीं तो साधना जो शब्द है वो तो हट जाएगा। तो मैं समझती हूँ ये सब शॉर्ट टर्म है। अब YouTube एक अलग मोड आया है, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट का भी बैकग्राउंड को भी आप देखना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल एंगल से, इकोनॉमिक एंगल से वो ठीक है, लेकिन संगीत के दृष्टिकोण से भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए डेंजर है, ये बहुत डेंजरस बात है। और जो सुरीले हैं, जो संगीत की साधना करते हैं, उनकी जिम्मेदारी यहाँ बढ़ जाती है। तो इसमें जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको और आगे आना होगा। जहाँ तक मैम आपने बात कही यूट्यूब की, आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आजकल लोग ज़्यादातर साधना करते हुए नहीं दिखाई देते हैं जिस तरीके से आप लोग साधना करते हैं। अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो आते हैं, अपने वीडियोस डालते हैं, उनको लगता है वो फेमस हो गए तो वो स्टार हैं। इस तरीके के लोग आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? वही बार बार घूम फिर के वही बात बोलूँगी। मैं बहुत जजमेंटल होकर एक बात नहीं करना चाहती हूँ। हर किसी को जो आता है वो कर रहा है, उसमें अपनी एक शिक्षित जो बैकग्राउंड एक बात होती है। जैसे मैं शिक्षित हूँ, पढ़े लिखे होने का मतलब क्या होता है, या फिर पढ़े लिखे नहीं भी हो, जो ज्ञान होता है एक्चुअली। बहुत लोग, गांव के लोग, बुजुर्ग लोग पढ़े लिखे नहीं होते हुए भी विजडम है, तो ज्ञान है। तो वो अगर वो जब दृष्टिभंगी आपकी अगर नहीं रहेगी तो आप ऐसे ही हरकत करोगे। तो आई थिंक भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे जो कलाकार है पढ़े लिखे नहीं होने के लिए ये सब ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ मैं ज़रूरी नहीं आप स्कूल जाके पढ़ाई करो, लेकिन मैं समझती हूँ हर कलाकार को विश्व के अलग अलग जो साहित्यकार है, हिंदी हो इंग्लिश हो, पढ़ने की आदत एक रखना चाहिए। हाफ एन आवर डेली पढ़ाई करें। मोबाइल देख के भी हम सो जाते हैं, लेकिन उसमें अगर बुक लेके एक सो जाएंगे, कोई भी कुछ भी पढ़े, एक जानकारी लेकिन होगी। मतलब मैं समझती हूँ, मुझे ये आदत बचपन से है। और बचपन में मैं मतलब पढ़ने नहीं देते थे, तो टॉर्च लाइट लेके मैं मतलब इसके अंदर लेके भी मैं पढ़ती थी नॉवेल्स, मतलब उपन्यास पढ़ती थी, नॉवेल पढ़ती। तो लोग, पापा को लगता था कि उम्र से पहले मतलब ज़्यादा ये हो रहा है, मतलब बहुत प्रेम प्रसंग होता था, कभी उनको लगता था कि गलत ये पे हो जाएगा। तो लेकिन पढ़ाई की वो आदत अब तक गई नहीं, समझ गए। सो मैं समझती हूँ वो म्यूज़िक में भी वो पढ़ाई की ज़रूरत है, साउंड को लेके पढ़ने की ज़रूरत है। मैं अगर छठ कर रही हूँ और जैसे 2017-18 में एक छठ आया, अभी तक लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उसमें साउंड चेंज है। वो ढोलक तबला से, हारमोनियम से हटके एक अलग साउंड आया, तो नयापन लगा। तो आई थिंक हर आर्टिस्ट को वो सब साउंड की पढ़ाई, तो स्टडी, अध्ययन इम्पोर्टेंट है। छठ की जहाँ तक आपने बात कही मैम, कई गाने आपके हैं छठ के जो कि लोगों को काफ़ी पसंद है, बेहद पसंद आते हैं। छठ का गाना एक सुनना चाहेंगे आप? ऐसे ही सुन के अच्छा नहीं लगेगा, जो मैं साउंड की बात कही हूँ, फिर भी कि कल पेली भिजल तिवैया होगी है दीनानाथ, कटलो से कटना समैया होगी है दीनानाथ। ललकी ललैया से होई नाई सारा, केहू नाही जागे सुतल रहे जग सारा, कि जो है रात फुलावो पतैया होगी है दीनानाथ, कल पेली भिजाल तिवैया होगी है दीनानाथ। मैम आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? अभी बहुत सारा प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहा है एक्चुअली। और क्या बोलूँ मैं, गज़ल में, भोजपुरी में गज़ल करने की प्रयास कर रही हूँ अभी। वो शायद आ जाएगा अभी 1 महीने के अंदर। और अब तो सावन का समय है, और इस बार सावन का समय लंबा है थोड़ा सा, तो हम लोग मेरे शिव जोगी बोल के एक गीत कंप्लीट हुआ है, बस मिक्सिंग पे है अभी, वो आएगा। और हालांकि वो हिंदी में है। ठीक उसी तरह से अब मैं आप
अभी है आपके जाने के बाद, अगर आप रहती आप उसका रिकॉर्डिंग भी थोड़ा ले पाएंगे, विजुअली शायद अच्छा लगेगा। तो मैं गाने जा रही हूँ भोलेनाथ के ऊपर ही, भोजपुरी में एक अच्छा सा गीत गाऊंगी। छठ आएगा, देवी गीत आएगा, और एक कोशिश है मैं इस्लामिक जो गीत परंपरा है, भोजपुरी में इस्लामिक गीत परंपरा आया नहीं, एकदम नहीं आया। अभी फ़िलहाल मैं हिंदी, उर्दू, अरबी मिक्स करके गाई हूँ, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ, हालांकि वो रिकॉर्डेड ये पे नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ भोजपुरी में भी इस्लामिक गीत होनी चाहिए। तो अभी हम नात शरीफ जैसे होता है उस, लेकिन उसको भोजपुरी ट्रांसलेशन करके तो वो करूँगी। और मतलब नया नया क्या कर पाऊँ, क्या नहीं है, क्या नहीं हो रहा है, उसको वो जो दृष्टिभंगी, वो तो देखने की जो गैपिंग्स कहाँ है, गैप कहाँ है, वो देखने के लिए एक्चुअली आई थिंक दैट विज़न और एडुकेशन की अहमियत वहाँ आता है। तो वो सब करने की प्रयास करूँगी अभी। तो अथाह सागर है, एक के बाद एक करके बहुत कुछ नहीं गाई हूँ मैं अब तक। पूर्वी तो गाई हूँ, लेकिन जो गांव देहात में चैता गाया जाता है और अलग अलग पड़ाव लेके वो कैसे एक रिदम के अलग स्तर पे पहुंचता है, तो वो मेल सिंगर्स ने बहुत गाए हैं, फीमेल कोई नहीं गाई। और मुझे वहाँ लगता है कि जो फीमेल नहीं गा रहा है ना, तो मुझे लगता है मैं वहाँ वो मुझे गाना है, कोई नहीं गा रहा है, तो वो गाऊंगी अभी। तो बहुत कुछ आ रहा है फिल्मी, हालांकि फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा डाउन है अभी भोजपुरी के, और कंटेंट पे ध्यान नहीं है, उस पर मैं बहुत बात तो नहीं करना चाहती, लेकिन एक जो होता है ना कि स्टार वाली बात ज़्यादा हो गई है कि मैं इस पे, ये एक्टर है, एक्टर तो है। साउथ इंडिया के फिल्म्स को देख के थोड़ा हमको सीखना पड़ेगा कि एक्टर वहाँ पे हीरो बन के कर क्या रहा है, स्टोरी क्या है। तो उसके लिए आई थिंक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री फिलहाल डाउन है। मैं उम्मीद कर रही हूँ बहुत जल्द ही ऊपर आए और हमें और अच्छा गीत गाने का मौका मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम दर्श न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ भोजपुरी और भारत की मशहूर गायिका कल्पना पटवारी जी, जिनसे हम बात कर रहे थे और क्या कुछ उनका कहना था तमाम मुद्दों पर, वो आपने सुना। दर्श न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।